मैं प्यारे विद्यार्थी हूँ। आज हम बात करें रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अपनी कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के दो भाग हैं। एक है अकार्बनिक रसायन और दूसरा है कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी कक्षा 12 में लेसन संख्या 1 to 9 जो दे रखी है वो तो अकार्बनिक रसायन का पार्ट है और लेसन संख्या 10 to 17 जो पार्ट दे रखा है वो कार्बनिक रसायन का पार्ट है। आज सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन का, कार्बनिक रसायन की लेसन संख्या 10 का। ठीक है, जो लेसन संख्या 10 है उसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न, लेसन संख्या 10 का नाम क्या है? हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें दो नाम है, एक हैलोजन है, एक है व्युत्पन्न। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हैलोजन की। आपने आवर्त सारणी का नाम पढ़ा होगा या आवर्त सारणी के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, जिसमें वर्ग संख्या 17। कौन सा वर्ग? 17 वर्ग। 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। इसे X से डिनोट किया जाता है, X से प्रदर्शित किया जाता है। इस परिवार के 4 सदस्य हैं FCl BrI। FCl BrI। अगर इसे ट्रिक देखें तो फसल भर आई, FCl BrI। ये कौन से परिवार के सदस्य हैं? हैलोजन परिवार। तो हैलोजन का मतलब आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 17, जिसे हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। इसे X से प्रदर्शित किया जाता है। इसके 4 सदस्य FCl और BrI। आगे बात करते हैं अपन व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि किसी से किसी की उत्पत्ति होना, मतलब हैलोजनों से उनकी उत्पत्ति में बने यौगिक, उनकी उत्पत्ति से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न। मतलब किसी चीज की किसी से उत्पत्ति होना क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न। तो हैलोजन व्युत्पन्न के लिए सम्मिलित परिभाषा अपन स्टार्ट करें तो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहोगे? किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अब अपने यहाँ पे नाम आया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आ रहा है हाइड्रो और दूसरा आ रहा है कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें श्रृंखला के दोनों सिर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, वलय का निर्माण करें तो क्या कहलाएगा? चक्रीय या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनके शीर्षों के मध्य बॉन्डिंग नहीं हो, स्वतंत्र हो, मिले हुए नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को अपन एरोमेटिक भी बोलते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। एरोमेटिक को अपन डिनोट करते हैं AR से, एरोमेटिक को डिनोट करते हैं AR से, और एलिफेटिक को डिनोट करते हैं R से। एलिफेटिक को डिनोट करते हैं R से। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है।
यहाँ पर आगे बात करें हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। तो चक्रीय को अपन एरोमेटिक कहेंगे, अचक्रीय को अपन एलिफेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक को AR से प्रदर्शित करते हैं, एलिफेटिक को R से प्रदर्शित करते हैं। कक्षा 11 में आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा, दो प्रकार के थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त किसे कह रहे थे कि जिनमें एकल बंध उपस्थित हो, जिनमें एकल बंध उपस्थित हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसे अपन एल्केन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल इसका जो पार्ट क्या है, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाले को एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब इस अध्याय में दो प्रकार के हैलोजन व्यक्तियों के अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला है हेलो एल्केन, पहला है हेलो एल्केन और दूसरा है हेलो एलीन। दो प्रकार के हैलोजन व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, हेलो एल्केन, सॉरी, हेलो एल्केन और हेलो एलीन। दो प्रकार के हैलोजन व्यक्तियों हैं, हेलो एल्केन और हेलो एलीन। यहाँ हेलो से मतलब है हेलोजन, हेलो से क्या मतलब है, हेलोजन, हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। और एल्केन क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे किससे प्रदर्शित कर रहे थे, आर से। यहाँ पर भी वही, हेलो का मतलब क्या है, एक्स, और एलिन मतलब एरोमेटिक के लिए क्या ले रहे हैं, AR। तो यहाँ पर हेलो एल्केन को प्रदर्शित करेंगे किससे, RX से, सामान्य सूत्र जिसे कह सकते हैं। और हेलो एलीन को किससे कर रहे थे, ARX से। परिभाषा नहीं समझिए दोनों की। हेलो एल्केन की अपने हेलोजन व्यक्तियों की तो परिभाषा क्या दी थी कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का। अब यहाँ पर एल्केन की बात करें मतलब एलिफेटिक श्रृंखला, तो क्या कहोगे, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। किसमें से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से। अब हेलो एल्केन को किससे प्रदर्शित, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, RX, या इसका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x, CnH2n+1x। यहाँ x की जगह अपन F ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। यहाँ n की जगह अपन 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हेलो एरीन की बात करें तो यहाँ पर तो श्रृंखला कौन सी थी, एलिफेटिक, तो यहाँ पर श्रृंखला कौन सी आ जाएगी, एरोमेटिक। तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हेलो एरीन कहलाता है। किससे प्रदर्शित कर रहे थे, ARX से। किससे प्रदर्शित कर रहे थे, ARX से। ठीक है, अब अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन का। अच्छा, एक चीज और समझो कि अपन हेलो एल्केन को तो किससे प्रदर्शित करते थे, RX से, और इसको किससे कर रहे थे, ARX से। तो RX का अगर मैं कंपाउंड लिखूं तो CH3Cl ले ले, और इसका यदि अपन कंपाउंड ले तो रिंग के साथ क्या जाएगा, Cl। तो समझिए कि यहाँ जो हेलो एल्केन होता है उसका जो एल्किल सम होता है वो हमेशा कौन सा आ रहा है बेटा, sp3 संकलित, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। और यहाँ का संकरण कौन सा आ जाएगा इसका, sp2 संकलित, क्योंकि डबल बॉन्डेड है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की। परिभाषा सबको समझ में आ गई। किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। इसे RX से सामान्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है, या CnH2n+1 X से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर आगे इसकी बात करूं तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, और सबसे पहला वर्गीकरण इसमें दे रखा है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर।
पहला वर्गीकरण दे रखा है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और इस आधार पर हेलो एल्केन को 4 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर हेलो एल्केन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा पार्ट हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, तीसरा पार्ट हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा पार्ट हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। बेटा नाम से विदित हो रहा है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब 3 से अधिक। तो समझिए इसकी परिभाषा क्या कहोगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से, मोनो मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे समझिए CH4, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, अगर इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं Cl2 से, तो इसके अगर संरचना सूत्र बनाए तो क्या बन जाएगा Cl और Cl, एक Cl रिप्लेस किसको कर रहा है H को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर HCHH और यहाँ पे क्या आ गया Cl प्लस क्या हो गया HCl। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? एक हैलोजन ने, तो बना यौगिक क्या कराया मोनो हेलो एल्केन। यदि मैं बात करूं डाई हेलो एल्केन की तो क्या डेफिनेशन दोगे कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक क्या कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। लाइक अपन क्या इसका एग्जांपल ले सकते हैं Cl और Cl, दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? दो हैलोजन परमाणु ने, तो क्या कहलाया डाई हेलो एल्केन। अगर मैं ट्राई हेलो एल्केन की बात करूं तो तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक क्या कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। लाइक अगर अपन यूं ले कि यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर CH, Cl और Cl, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है। यदि चाहे तो अपन तीनों H को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और पॉली का मतलब क्या हो जाएगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो बना यौगिक क्या कहलाएगा पॉली हेलो एल्केन। 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स साथियों, एक बार दोबारा बात करता हूं मैं हेलो एल्केन। परिभाषा मैंने आपको बता दी, आरेख से प्रदर्शित कर देते। अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखने से पहला वर्गीकरण हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्टों में, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा किया जाए तो मोनो, दो का किया जाए दो के द्वारा, तीन का तीन के द्वारा, तीन से अधिक का किया जाए तो क्या कहलाएगा पॉली हेलो एल्केन। नेक्स्ट वर्गीकरण में अपन बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन का। अपन वर्गीकरण करते हैं कि जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ उस कार्बन के आधार पर, जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ उस कार्बन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अपन हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, प्राथमिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। फिर दूसरा ले सकते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा ले सकते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं 1 डिग्री, इसे अपन 2 डिग्री और इसे अपन क्या कह सकते हैं 3 डिग्री। तो मोनो हेलो एल्केन को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को अपन कहेंगे 1 डिग्री, द्वितीयक एल्किल हैलाइड को अपन कहेंगे 2 डिग्री, तृतीयक एल्किल हैलाइड को अपन कहेंगे 3 डिग्री। ठीक है, अभी प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री क्या है समझिए कि कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ है हैलोजन, कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ है हैलोजन। अगर एक ही कार्बन को या इससे अन्य कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो यह कार्बन क्या कहलाएगा 1 डिग्री। अगर मैं द्वितीयक की बात करूं तो वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए तो वो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। वह कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ उससे अगर 2 कार्बन जुड़े तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। और 3 डिग्री की बात करें तो वह कार्बन
जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, यदि उससे 3 कार्बन जुड़े हैं तो वह क्या कहलाएगा 3 डिग्री, वह क्या कहलाएगा 3 डिग्री। दोबारा समझिए कि वह कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ, यदि उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, चाहे पीछे उससे कितने भी जुड़े हैं कोई मतलब नहीं है, बट उस कार्बन से कितने जुड़े हैं कि एक ही जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हो तो 2 डिग्री और 3 जुड़े हो तो क्या कहलाएगा 3 डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन सा अपन, CH3 CH3 CH2, यहां पर ले लिया Cl। यदि इसका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपरोक्त एल्केन हैलाइड कौन से प्रकार का, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक, तो बेटा आप कहोगे तृतीयक। नहीं बेटा, प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन केवल किसी एक ही से जुड़ा हुआ है, ये दो तो इससे जुड़े हैं, वह तो किससे जुड़ा हुआ केवल एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्गीकरण में। चार पार्ट दे रखे इसके, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा है एलिलिक हैलाइड, तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड, चौथा है वाइनिलिक हैलाइड, आगे वाला उसमें है एरिल हैलाइड। यदि उस वर्गीकरण को अपन पहला मानते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, समझिए सिंपल सी रिएक्ट है इनके एक जो इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एल्किल हैलाइड का, उसी के आधार पर इसकी परिभाषाएं देंगे। पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि यदि कार्बन कार्बन या कार्बन से जुड़े हुए किसी भी परमाणु के मध्य एकल बंध है तो उस कार्बन का संकरण होता है sp3। यदि कार्बन कार्बन या कार्बन से जुड़े किसी भी परमाणु के मध्य द्विआबंध है तो संकरण होगा sp2, और यदि इसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण होगा sp। संकरण कौन सा होगा sp। समझिए एलिलिक हैलाइड में एक कंपाउंड लिखता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। X क्या है हैलोजन, X क्या है हैलोजन। समझिए यहां कार्बन कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए परमाणु के मध्य बॉन्ड कैसा है सिंगल, और सिंगल बॉन्ड होने की स्थिति में इसका संकरण कौन सा हो जाएगा sp3 संकरित। कौन सा हो जाएगा sp3 संकरित। समझिए इसकी परिभाषा, हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से, हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से तथा sp3 संकरित कार्बन किसी द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो बना यौगिक एलिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहोगे, हैलोजन परमाणु किसी sp3 संकरित कार्बन से तथा sp3 संकरित कार्बन किसी द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो बना यौगिक एलिलिक हैलाइड कहलाता है। बेंजिलिक हैलाइड की बात करें अपन तो नाम से आ रहा है बेंजीन रिंग इसमें आएगी, तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया बेंजीन रिंग, यहां पर अपन ने दे दिया CH2X, CH2X ये वही क्या हो गया हैलोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो संकरण कौन सा हो गया sp3 संकरित, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3। समझिए हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से तथा sp3 संकरित कार्बन किसी बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो बना यौगिक क्या कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहोगे, हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से तथा sp3 संकरित कार्बन किसी बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो बना यौगिक क्या कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। बात करूं वाइनिलिक हैलाइड की तो यहां पर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, यहां पर ये क्या है हैलोजन, क्या है हैलोजन। डेफिनेशन क्या कहोगे कि हैलोजन किसी द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, हैलोजन किसी द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो बना यौगिक वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। और यदि एरिल हैलाइड की बात करूं तो एरिल हैलाइड में क्या हो जाएगा हैलोजन परमाणु, ये क्या है हैलोजन। यदि हैलोजन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो एरिल हैलाइड कहलाता है। इनमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है, परिभाषाएं देनी है किससे देनी है एग्जांपल से देनी है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें अंतर है केवल sp3 का, इसमें sp3 कार्बन है इसमें sp3 कार्बन नहीं है, इसमें अंतर भी क्या है कि इसमें sp3 है इसमें sp3 नहीं है, इसमें sp3 से जुड़ के डबल बॉन्डेड से
और इसमें डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से, इसमें sp से जुड़कर किससे, बेंजीन रिंग से, और इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग से। अंतर पूछा जा सकता है, एल्डिक हैलाइड और वाइनलिक हैलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, बेंजिलिक हैलाइड और एरियल हैलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति, पहले इसमें 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, CH3Cl का कक्षीय आरेख, CH3Cl का कक्षीय आरेख